तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम तथा इसकी सीमाएं तथा इसके अनुप्रयोग। तो आपको बता दें, हमारा लेक्चर 4 है, पार्ट 1 के बिलियन का। तो चलिए हेनरी के नियम को पहले समझ लेते हैं इसे डायग्राम के मदद से। तो आपको बता दें कि क्या है, एक पात्र ले लिया हमने, खेल लिया पात्र, ठीक है। इसमें क्या है, हमने एक CO2 गैस घोल दी, कोई भी तुम गैस घोल सकते हो इसमें। तो हमने इसमें क्या घोल दी, गैस घोल दी, ठीक है। तो इसमें बता दें जो टेम्परेचर को T से लिखते हैं। टेम्परेचर T क्या है, नियतांक है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो भी देख लो अच्छी तरह से। तो लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप को क्या लिखेंगे, T से स्थिर को क्या से लिखेंगे, नियतांक। स्थिर का मतलब नियतांक, कांस्टेंट, ठीक है। स्थिर ताप पर कोई भी गैस बोला ना, किसी गैस के द्रव में विलेयता का मतलब घुलना, ठीक है। जो चीज घुलती है इसे विलेयता बोलते हैं। विलेयता किसकी, गैस के द्रव में विलेयता, मतलब जो घुली है उसकी द्रव में विलेयता, ठीक है। गैस के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो कैसे लिखेंगे इसे, एक लाइन में कैसे याद रखेंगे फिर। ताप क्या है, स्थिर है। क्या दोस्तों, स्थिर क्या, ताप को कैसे लिखा, T से। फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, किसी गैस के द्रव में विलेयता है, गैस के द्रव में विलेयता, ठीक है। किसके समानुपाती है, गैस के दाब, सॉरी यहाँ पे दाब नहीं, गैस के दाब के समानुपाती, ठीक है। समानुपाती कैसे, किसकी होगी, समानुपाती का चिन्ह है दोस्तों, सॉरी, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। किसके समानुपाती है, गैस के दाब के, गैस के दाब के, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से प्रश्न, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो आप ये लाइन याद रखना, बाकी कुछ याद रखना या नहीं रखना। तो आपको बता दें, गैस की द्रव में विलेयता को M से लिखते हैं, ठीक है। और दाब का मतलब प्रेशर, क्या, दाब का मतलब प्रेशर, तो P से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और बता दें आपको, ये हो गया आपका। तो नियतांक, यहाँ पर जब कांस्टेंट मतलब ये हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा KH, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, KH, क्या है, KH। तो क्या लिखेंगे, M बराबर क्या लिखेंगे, KH, और फिर क्या लिखेंगे, इंटू P, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा आपका। अब क्या किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। M हो गया आपका, फिर क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका P। तो M क्या है, गैस के द्रव में विलेयता, क्या लिखेंगे, गैस के द्रव में क्या है सब दोस्तों, विलेयता, ठीक है। फिर क्या है, KH क्या है, हेनरी नियतांक, कांस्टेंट मतलब तांक, क्या है, कांस्टेंट नियतांक। फिर pH क्या है, गैस का दाब, गैस का
क्या है, दबाव। ठीक है, तो अच्छी तरह से देख लो इसे और स्क्रीनशॉट भी कर लो। ठीक है, तो अब देखेंगे हम क्या, सीमाएं तथा अनुप्रयोग। क्या देखेंगे, सीमाएं तथा अनुप्रयोग। चलिए अब देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो आपको सीमाएं तो 6 से 7 होती हैं, बट आपको 3 ही लिखनी है। ठीक है, आपको 3 से ऊपर सीमाएं नहीं लिखनी है, तो हमने यहाँ पे 3 ही रखी हैं, सो सरल सरल वाली। ठीक है, तो पहली सीमा कौन सी, दाब बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जब इससे जब गैस को इसमें घोलते हैं, ठीक है, तो क्या है, जो दाब है, दाब क्या है, प्रेशर, जो प्रेशर इस पे लगता है वो बहुत क्या है, अधिक नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा हल्का होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। जो ताप है, जो ताप है, जो इस पे ताप जो लगेगा तभी तो गैस घुलेगी। जो ताप है बहुत कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं। ठीक है, अधिक से अधिक होना चाहिए, कम से कम नहीं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, यह आदर्श गैस का पालन करता है। किसका पालन करता है, किस नियम का, आदर्श गैस का पालन करता है। ठीक है, तो उम्मीद है हेनरी के नियम भी आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरह से देख लो। बस 2 3 नियम 3 लाइन के यार, वो भी नहीं है सूल से। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे देख लेते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला क्या है, शीतल पेय पदार्थ में तथा सोडा वाटर। तो शीतल पेय पदार्थ समझते हैं, जैसे गर्मियों में हम क्या पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, जो जितने भी हैं ये क्या हैं, ये सब क्या है, शीतल पेय पदार्थ। मतलब जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं वो शीतल पेय पदार्थ हैं। ठीक है, जिसमें CO2 गैस होती है। क्या होती है, CO2 गैस। शीतल पेय पदार्थ में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं CO2 गैस। ठीक है, कोई पूछे जो हम आप सवाल भी पूछ सकते हैं कोई पे। ठीक है, कौन सा मतलब गैस होती है, CO2 गैस होती है इसमें। जब हम, और दूसरा गैस सोडा वाटर। सोडा वाटर आप जानते होंगे, बाजार वगैरह में लगता है सोडा वाटर। सोडा वाटर वही होता है, मतलब जो बैन पे नहीं लगा के घूमते हैं, गैस द्वारा जो बनाया जाता है सोडा वाटर। 5 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास वाला, मतलब वही होता है सोडा वाटर। और CO2 का काम पता क्या है, जो मतलब जो गैस होती है, जो हेनरी के नियम पे जो शीतल पेय पदार्थ है, इसमें से हेनरी के नियम के द्वारा ही जो उसमें गैस है वो मिलाई जाती है। तभी तो हम, जब हम गैस वो मतलब कोल्ड ड्रिंक लाते हैं और उसको जब लाओगे तो उसको हिलाना कसके से, तो देखना जहाज के रूप में वो जो CO2 गैस है बाहर निकल आती है। जब हम उसको पीते हैं तो जब वो अंदर आती है तो वो क्या है, किसी ना किसी तरह से बाहर जब डकार के रूप में बाहर आती है, जो हम कहते हैं ये जो गर्मी है, सब गर्मी शरीर से निकल गई, बहुत सुकून मिला। वो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला समझ गए होंगे। फिर दूसरा है गहरे समुद्र गोताखोर द्वारा सांस लेने में। इसका हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण मानव जीवन में है। गहरे समुद्र में गोताखोर मतलब जब बड़े बड़े जो स्विमर होते हैं, गोताखोर लोग, वो क्या करते हैं, जब जैसे आपको बताएं, हम पृथ्वी पे रहते हैं, क्या रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर, मतलब बीच में रहते हैं। अगर आप नीचे जाओगे पृथ्वी के मतलब समुद्र में, तो क्या है, ऑक्सीजन लेवल हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर आप ज़्यादा ऊपर जाते हैं, ठीक है, पर्वत वगैरह पे, तो भी हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और आपको नियमित बता दें तो जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे नियमित ऑक्सीजन लेवल है। ठीक है, तो गोताखोर द्वारा सांस लेने में, जब गोताखोर लोग जब नीचे समुद्र में जाते हैं तो वो एक टैंक, नहीं आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, टैंक लाद के जाते हैं मुंह में मास्क लगा के, उसके द्वारा ही वो सांस लेते हैं। उसमें भी क्या है, हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम, उसमें भी हेनरी का नियम लगता है। फिर तीसरा है
अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पर्वतीय रोह द्वारा सांस लेने में। तो बताया कहाँ आपके, जब पर्वत वगैरह पे जो ट्रेवल करते हैं, मतलब यात्रा करते हैं, माउंटेन, वो है माउंटेन एवरेस्ट, एक जो चट्टान है मतलब पहाड़ है, उस पे लग जाते हैं, तब जो है वो मास्क लगा के वगैरह जाते हैं और पीछे टैंक टंगा होता है, उसको कहते हैं पर्वतीय रोह। ठीक है, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसमें भी क्या है, हेनरी का नियम अनुप्रयोग होते हैं, मतलब उसका हेनरी का प्रयोग होता है इसमें, उसमें गैस घोलने में। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, फेफड़ों की क्रिया विधि। जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे फेफड़े जो हैं सांस लेते हैं, सांस को क्या है, उस फेफड़े भी हमारे क्या है, हेनरी के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा जो हमारे फेफड़े सांस लेते हैं उसमें किस नियम का प्रयोग होता है, तो हेनरी के नियम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो गाइस देख लो अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट भी कर लो इसे। ठीक है, कर लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाते हुए बहुत मेहनत लगती है, लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे लाजवाब वीडियो और लेक्चर 5 में। तो राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।